आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़े डिप्राइव्ड हैं। ना वहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो वो भी बड़ी लिमिटेड हैं और उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो उनके लॉयलिस्ट हैं। तो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है, वहाँ पे लोग ज़्यादा इम्पावर्ड हैं। वहाँ की उनके पास जो लीडरशिप है बड़ी ब्लंट किस्म की लीडरशिप है, और वहाँ पे का जो कश्मीरी था तो वो या है उसके पास ये सहूलत थी कि वो इलेक्ट होके तो राज्यसभा का लोकसभा का मेंबर बन सकता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमारा एरिया बिल्कुल लॉकडाउन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई एक्सेस नहीं। और वहाँ पे इंडिजिनस ना तो प्रिंट मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वहाँ पे जो भी न्यूज़ जाती है पहले उसको बाकायदा चेक किया जाता है। एजेंसी जिस चीज़ को अलाउ करती हैं वही मीडिया में आता है। जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है जिसके को उर्फ़-ए-आम में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। आज़ाद का मतलब होता है कि फ्री इंडिपेंडेंट कश्मीर, लेकिन इन फैक्ट अगर जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो उसमें आप देखें तो जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एक सेटअप बनाया है, गवर्नमेंट है, लेकिन उनके पास कोई इख्तियारात नहीं। पाकिस्तान के लैंड ऑफिसर्स वहाँ पे जिस तरह वासराय होता था कॉलोनियल ऐड में ब्रिटिश का, वो जाके रूल करते थे और एब्सोल्यूट पावर्स इंजॉय करते थे। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़े डिप्राइव्ड हैं। ना वहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो वो भी बड़ी लिमिटेड हैं और उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो उनके लॉयलिस्ट हैं। जो बंदा अपने हुकूक की बात करता है, अपने जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप की बात करता है, डिमांड करता है, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी रॉयल्टी की बात करता है, या सेल्फ रूल की बात करता है, तो वो उनकी नज़र में एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, और उसको लेबल लगाते हैं कि ये फॉरेन एजेंट और इस्लाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन है। और हमने हर फोरम पे, चाहे वो यूएन है, दूसरी जगह वाज़ेह तौर पे कहा कि जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है वहाँ पे लोग ज़्यादा इम्पावर्ड हैं। वहाँ की उनके पास जो लीडरशिप है बड़ी ब्लंट किस्म की लीडरशिप है, और वहाँ पे का जो कश्मीरी था तो वो या है उसके पास ये सहूलत थी कि वो इलेक्ट होके तो राज्यसभा का लोकसभा का मेंबर बन सकता है। और जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, तो वहाँ का एक आदमी जो है प्रमोट होके चीफ सेक्रेटरी या आईजी नहीं बन सकता था। तो जो मिलिटेंसी थी वहाँ, जो प्रॉक्सी वार थी, तो हमने आउटराइटली उसको अपोज किया कि ये कश्मीरियों की आज़ादी की कोई जंग नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है और ये अल्टीमेटली सफ़र होंगे कश्मीरी। हमने कहा कि हमें ज़्यादा जो है ना राइट्स की ज़रूरत है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, या गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है या कब्ज़े में है, तो यहाँ के लोगों में ज़्यादा डिप्राइवेशन है। वहाँ पे तो हमने विज़िट भी किया है, वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी 25-30 साल से जो मिलिटेंसी चल रही है उसके बावजूद उसका और इस एरिया का तो कोई मैच नहीं है। और यहाँ की जो डिप्राइवेशन है उसको छुपाने के लिए इन्होंने सारे लोगों का जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं या उनके मज़हब को एक्सप्लॉइट करके उस साइड पे भेजते हैं कि जी आप जाएं, जी श्रीनगर को लिबरेट करें, लेकिन अपने यहाँ वो अपने लोगों को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी वॉइसेस को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन जो पॉलिसी है और जो उनकी डिफेंस की पॉलिसी है उसका उनका सारा फोकस, जिसको आज़ाद कश्मीर है तो उसको कहते हैं, उस एरिया में इन्होंने बड़ा एक चीज़ों को सेंसिटाइज किया हुआ है, बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमारा एरिया बिल्कुल लॉकडाउन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई एक्सेस नहीं। और वहाँ पे इंडिजिनस ना तो प्रिंट मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वहाँ पे जो भी न्यूज़ जाती है पहले उसको बाकायदा चेक किया जाता है। एजेंसी जिस चीज़ को अलाउ करती हैं वही मीडिया में आता है। इसलिए आप देख लें कि 10 माह से पूरे आज़ाद कश्मीर में मसीव किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे जो उन्होंने इनजस्टिस हैं, वहाँ लोड शेडिंग है, वहाँ पे उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी पे नाजायज़ टैक्सेस लगाए हैं उसके खिलाफ, और जो शॉर्टेज है वहाँ पे वीट की, फ्लावर की, जो एसेंशियल फूड्स हैं उनकी शॉर्टेज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने कभी उसकी 30 सेकेंड्स का एक क्लिप भी नहीं चलाया कि वहाँ पे लोगों के ये ग्रीवेंसीज है।